हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये जितनी थ्योरी हमने रीड कर ली है, जितनी थ्योरी हमने समझ ली है, उतनी थ्योरी तक सफिशिएंट क्वेश्चन है। इससे आगे क्वेश्चन अभी हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके बीच में आ जाता है एक हमारा नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई थी, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अभी के लिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? हर्षद एंड धीमन आर इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2022। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। तो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, हर्षद और दूसरे पार्टनर का नाम है धीमन। तो कैपिटल कितनी कितनी लगा रखी है? हर्षद ने लगा रखी है 4 लाख रुपए कैपिटल और धीमन ने लगा रखी है 1 लाख रुपए कैपिटल। फिर उसके बाद आगे रीड करते हैं। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को धीमन ने लोन दिया है, हर्षद ने लोन दिया है। तो लोन कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। और किस डेट को दिया गया है? 1 अक्टूबर 2022 को। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस। तबीयत खराब होने के कारण हर्षद ने पार्टिसिपेट नहीं करा किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, यानी कि 2 महीने वो छुट्टी पर रहा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 1,80,000। अब इस सिचुएशन में हमें ये भी बताया है कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है? 1,80,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। डिस्प्यूट होने शुरू हो गए दोनों के बीच में, जो कि होने ही थे। अब हर्षद ने क्लेम करा, ये कुछ उसके क्लेम की सिचुएशन दे रखी है, लास्ट में नीचे आ जाते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट। हमें सारे डिस्प्यूट को खत्म करना है, उनका सही सोल्यूशन बताना है, क्या होना चाहिए जो दोनों के बीच में हो रहे हैं, चल रहे हैं। और एक ना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चों, हालांकि वैसे मैंने इसकी कोई भी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी अभी नहीं बनाकर आपको अपलोड करके दी है कि P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, वो आगे की हम कुछ वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ इसका फॉर्मेट देख लो। P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के लिए बस अभी इसको छोटा सा बनाकर अपना कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस होंगी, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट से, बाकी सारे काम करेंगे हम बाद में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉफिट से, जो कि ट्रांसफर किया जाता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाई P&L अकाउंट। कितने रुपए? अभी ना इसको अंदर ही लिख लेते हैं। एक छोटी सी सिचुएशन मैंने रीड करी थी, मैं पहले आपको उसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। तो मैंने 1,80,000 को सीधा सीधा अंदर लिख दिया। अब पहले ना डिस्प्यूट पढ़ लेते हैं, इनके बीच में चल क्या रहा है। ही शुड, हर्षद कहता है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होना चाहिए और लोन पे भी उसको इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। तो क्या ये बात हर्षद की ठीक है? तो हर्षद जो है किसी भी टाइप का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और इंटरेस्ट दिया भी जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 6% के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो जो हर्षद का क्लेम है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, हर्षद के क्लेम के ऊपर। ठीक है, ए पॉइंट में उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा और इंटरेस्ट ऑन लोन मांगा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए हर्षद is not entitled to any interest on कैपिटल। चलो जी, ये बात तो हमने आपकी क्लियर कर दी कि उसको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अब जो उसने लोन पर क्लेम करा था कि लोन का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट चाहिए उसको, तो क्या वो बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। बट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट
ऑन हिज लोन कितने रुपए 6% पर एनम। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, तो 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब वो ये भी कह रहा है कि कैपिटल के रेशियो में जो भी प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो क्या ये यहाँ पर सही बोल रहा है? यहाँ पर भी ये बात गलत बोल रहा है। यहाँ पर होना क्या चाहिए वो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा विदाउट पार्टनरशिप डीड के, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और क्यों कर रहे हैं हम इसे? हम अपने आप से नहीं कर रहे, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए जी, हर्षद के तो सारे क्लेम खत्म हो गए, दोनों के दोनों। अब बात करेंगे दिमन की। तो दिमन क्या कह रहा है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हाँ सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पहला क्लेम बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिमन क्लेम। तो इसमें इसका पहला जो क्लेम है वो बिल्कुल ठीक है। तो हिज क्लेम इज राइट, उसने सही कहा बिल्कुल, डेट प्रॉफिट शुड बी इक्वली शेयर्ड। यहाँ शेयर्ड भी लिख लेना, शेयर्ड इक्वली। ठीक है जी। नेक्स्ट बी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसने क्या बोला है। इसने कहा ही शुड बी अलाउ 2000 पर मंथ एज अ रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। तो इसने कहा जब हर्षद छुट्टी पे था 2 महीने के लिए, उसकी तबीयत खराब थी 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, तो उसको इसकी तनख्वाह चाहिए 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो क्या ये सही मांग रहा है? तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी कभी पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। तो नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउ टू दिमन। तो दिमन को किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। सी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। अब ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 6% और लोन का मिलना चाहिए 6%। तो पहली बात तो इसने कोई लोन दिया ही नहीं है, तो उसको लोन का इंटरेस्ट हम क्यों देंगे। और बाकी रही कैपिटल की बात, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने यहाँ से उठाए और जो इनके सही सॉल्यूशन थे वो लिख दिए हैं। अब बात आती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की, जो इन्होंने बनाने के लिए कहा था हमसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये मैंने रोका क्यों था? ये मैंने इसलिए रोका था बच्चों, यहाँ पर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि एक बंदे ने, दोनों पार्टनर में से एक जने ने लोन दिया था फर्म को, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। ये रहा 1 लाख रुपए का लोन दिया था, हर्षद ने दिया था। ये हर्षद ने लोन दिया था और वो भी 1 अक्टूबर को दिया था। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लोन का अमाउंट था 1 लाख रुपए। अब दिया कब था? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने। और हमेशा इंटरेस्ट क्या लगाते हैं हम? 6%, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको, 1000 इंटू 3, 3000 रुपये। तो ये मिलना चाहिए। अब ये दिया कहाँ से जाएगा? प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो प्रॉफिट में से 3000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1,77,000 रुपीज़। तो 1,77,000 आया। अब यहाँ पर आने वाला तो कुछ है ही नहीं, सिंपल। ये तो वैसे भी मैंने अभी आपको ऐसे ही नॉर्मली इसको कराने के लिए इतना करवा भी दिया है, बाकी हम इसको सही से समझेंगे। यहाँ पर करा इसको ट्रांसफ़र, यहाँ पर लेकर आए 1,77,000। अभी क्या होगा? पूरा का पूरा प्रॉफिट किसके बीच में वो होगा? डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किसकी कैपिटल अकाउंट? हर्षद और धीमन, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में। तो हर्षद का जो प्रॉफिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1,77,000 को जब हम डिवाइड करेंगे इक्वली, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 88,500। तो डाल देते हैं यहाँ पर 88,500 इसका और 88,500 इसका। तो टोटल कितना हो गया? 1,77,000। तो ये तो था बच्चों जितनी हमने थ्योरी पढ़ी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली जो वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो। पहले मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।